मिशन 2022 को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जी हां, और इसी के तहत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जल्द ही 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पर आएंगे। कार्यक्रम के तहत 7 जनवरी से 9 जनवरी तक देवेंद्र यादव उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार और देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी 7 जनवरी को काशीपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद हल्द्वानी पहुंचकर कुमाऊं मंडल के उपाध्यक्ष और महामंत्रियों के अलावा जिला अध्यक्षों के साथ भी संवाद करेंगे। काशीपुर में शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों से और बूथ लेवल के वर्कर्स से बातचीत करेंगे। काशीपुर मीटिंग के बाद वो हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। हल्द्वानी में 2:30 बजे दोपहर हमारे कुमाऊं मंडल के जितने प्रदेश के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक करेंगे। और रात्रि विश्राम उनका हल्द्वानी में ही है। 8 तारीख को वो हल्द्वानी से चल करके और रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों से बातचीत करेंगे। ब्लॉक और बूथ लेवल के वर्कर से बातचीत करेंगे रुद्रपुर के। उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार में शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। नवीन पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और एक बड़ा उनका ये दौरा रहेगा, मुख्तलिफ शहरों में वो जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस को अगर पुख्ता करनी है 2022 की स्ट्रेटेजी, तो उसमें सबसे मुख्य बातें क्या कुछ होंगी जिन पर फोकस रहेगा प्रदेश प्रभारी का? नए साल में यानी 2021 में पहली बार आ रहे हैं। और जब वो पिछली बार आए थे, पिछले साल यानी आए थे, तो उन्होंने दौरा किया था, लेकिन कुछ ऐसे अहम जगह हैं जहां पे कांग्रेस पहले से ही मजबूत रही है और मजबूत स्थिति दर्ज कराती रही है। तो ऐसी स्थिति में वो उन जगहों को फोकस करते हुए आ रहे हैं। और उसमें देखिए, खास बात यहाँ पे यह है देवेंद्र यादव के आने की कि वो जिस तरीके से भाजपा अपनी रणनीति बनाती है, कहीं उसी तरीके से कहिए ये भी अपनी रणनीति बना रही है कांग्रेस। बूथ लेवल से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक के लोगों की बैठक ले रहे हैं। उसके बाद से वो अपनी जो जानकारी होगी, जो भी हाईकमान से उन्हें फीडबैक मिला होगा, वो शेयर करेंगे और किस तरीके से कांग्रेस को आगे ले जाना है, मजबूती देनी है, ये सारी चीजें बताएंगे। जैसा कि आपने सवाल किया कि किस तरीके से कांग्रेस उनके देवेंद्र यादव की बैठक को लेगी या वो किस तरीके से मजबूती देंगे, तो देखिए, पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार विधानसभा के सत्र से लेकर सड़क से सदन तक लगातार घेराबंदी करती आई है सरकार को लेकर। बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, कोविड का मुद्दा रहा हो, पलायन का मुद्दा रहा हो, महंगाई का मुद्दा रहा हो, ये सारे मुद्दे उठाते रहे हैं। और ये मुद्दे में कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार वार कर रही है, लगातार प्रहार कर रही है राजनीतिक रूप से, सियासी तौर पे। इसको देखते हुए देवेंद्र यादव कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को और मजबूती देते हुए कि बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक किस तरीके से कांग्रेस को 2022 फतह के लिए और मजबूत किया जा सकता है, इन सब चीजों को देखते हुए कुमाऊं और होते हुए हरिद्वार होते हुए और देहरादून आएंगे। और देहरादून में अच्छा नवीन, यहाँ प्रदेश प्रभारी पहुंच रहे हैं, बहुत से मुद्दे आपने गिनवाए, यकीनन वो मुद्दे भी गंभीर मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे ज्यादा चुनावों के समीकरण अगर साधने हैं तो बहुत कुछ ये भी समझना होगा कि दिल्ली से आने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुकी है और ये कह चुकी है कि फुल फ्लैश्ड वो चुनाव लड़ने जा रही है। उसको लेकर भी अच्छी खासी रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि ज्यादा खतरा कांग्रेस को ही होगा। दिल्ली में हमने हश्र देखा है, कांग्रेस का वोट बैंक कैसे सुखड़ा और आम आदमी पार्टी में वो कन्वर्ट हुआ, और आम आदमी पार्टी उसी रणनीति पर उत्तराखंड में भी पहुंच रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जिस तरीके से एक तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में भी सामने आ रही है और अपने को प्रेजेंट कर रही है, उससे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही खतरा है। क्योंकि देखिए, बीजेपी अपना कैडर वोट मान के काम कर रही है, उसकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो कई चीजें ऐसी होती है जो बेनिफिट में चली जाती हैं और कैडर वोट भी उसके चले जाते हैं। कांग्रेस काफी दिनों से सत्ता से दूर है, केंद्र में दूर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए या यूं कहे सत्ता में वापसी करने के लिए एक तरह से आपकी जो रणनीति है उससे कहीं ना कहीं एक बार आपसे भी उनको मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं ये वाकई में जो देवेंद्र यादव आ रहे हैं आपकी रणनीति को लेकर या भाजपा की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। बैठक का मतलब ही यही है कि किस तरीके से फतह करना है। 2020 जो फतह 2020 उन्होंने 2022 का जो फतह करने की बात कही है, वो सब इन्हीं बिंदुओं पे है, क्योंकि आप निश्चित तौर पे एक विकल्प के तौर पे आ रही है
और लगातार चुनौती दे रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि दोनों पार्टियों को लगातार दे रही है। तो इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें हल्की सी कमजोर वाकई में नजर आती है राजनीतिक रूप से। तो कहीं ना कहीं इसको मजबूत करने की स्थिति को देखते हुए ही देवेंद्र आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वो क्या यहाँ पे बता जाते हैं, समझा जाते हैं, किस तरीके से आगे और आक्रामक रूप से कांग्रेस आती है या किस जी। तरीके से घेराबंदी सरकार की करती है। बहुत शुक्रिया नवीन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।